अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो ये आज सुबह का वीडियो है। आपको पता है कि फो की वजह से फ्राइडे और सैटरडे की बच्चों को छुट्टी थी, इसलिए बच्चे जो है ना वो तकरीबन 10:30 बजे के करीब उठे थे। तो उनके उठने से पहले मैंने घर की सफाई और डस्टिंग और झाड़ फूक जो थी ना वो कर ली थी। बस बच्चों का वेट कर रही थी कि बच्चे उठें और फिर इनके लिए नाश्ता बनाऊं और फिर मैं खुद भी करूं। तो यहाँ पे बच्चे तो खुद से नहीं उठे। जब मेरा काम जो था ना वो सफाई का वो सारा ख़त्म हो गया तो फिर मैंने खुद ही इन्हें उठाया। पहले मबीन उठा, उसने अपना मुँह हाथ धोया और फिर ईमान उठ गई। तो इसके बाद हमने किया नाश्ता। तो उसके बाद मुबीन को ना जल्दी होती है फ्राइडे वाले दिन के नाश्ता करने के बाद नहा के कपड़े पहन के तो ये बाहर खेलने के लिए चला जाए। तो इसलिए ये ना कहता है कि बस ना इसको बाकी काम मैं छोड़ दूं और इसको ना नहला के कपड़े पहना दूं। तो फिर मैंने ना बच्चों के नाश्ता करने के बाद बच्चों के कपड़े प्रेस किए। सबसे पहले मुबीन को नहलाया। मुबीन को मैं खुद नहलाती हूँ क्योंकि ये ना अच्छी तरह नहाता नहीं है। तो फिर ना मैंने मुबीन को नहलाया पहले और उसको कपड़े वगैरह चेंज किए इसके, और बाल वगैरह बना के दिए। तो ये चला गया बाहर खेलने के लिए। तो मैंने इसके ना बाल बनाए थे, लेकिन जब तक ये खुद अपने बालों को सेट ना करे इसको ना सुकून नहीं आता। तो यहाँ पे इसकी जो क्रोक्स थे ना वो गंदे थे। तो मैंने जब नीचे जा रहा था ना सीढ़ियों से तो फिर मैंने इसको आवाज़ दी। फिर मैंने कहा लाओ ना मैं आपके क्रोक्स भी जो धो के ना धो दूँगा और फिर पहन के जाना। तो यहाँ पे मैंने इसको शूज़ जो था इसका वो पॉलिश धो के दिया और फिर ये पहन के चला गया। और उसके बाद ईमान को कहा कि वो नहा ले, तो वो चली गई नहाने के लिए। तो ये एक दिन के जो कपड़े थे ना वो रात को मैंने उतार लिए थे। मुबीन की पैंट वगैरह जो मोटे कपड़े थे ना वो सूखे नहीं थे। तो मैंने कहा ये ना फो की वजह से ये गीले हो जाएं। तो इसलिए फिर मैंने जब धूप निकली ना अच्छी तरह तो मैंने इनको टेरेस में दोबारा तार पे फैला दिया ताकि ये सूख जाए। और फिर ईमान भी यहाँ पे नहा के तो बाहर आ गई थी, वो अपने कपड़े वगैरह चेंज कर रही थी। तब तक मैंने कहा चले मैं ना लंच के लिए और कुछ भी पकाने के लिए नहीं था, क्योंकि एक दिन पहले मुझे ये था मैंने सोचा था कि मैं ना दाल माश बना लूँगी। लेकिन जैसे ही मैंने बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने दाल माश नहीं खानी, हमें ना राइस बना के दें। तो चावल बनाने के लिए कुछ भी नहीं था, ना मटर थे ना चिकन था। तो जस्ट ये आलू पड़े हुए थे। फिर मैंने इनसे कहा कि और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आलू पड़े हैं तो मैं शाम को बना दूँगी, क्योंकि मुझे ये था कि फिर मैं ना जाके ले आऊँगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ना आलू वाले ही चावल बना दें। तो मैंने फिर चावल निकाल के उनको साफ़ करके उनको भिगो दिया था। तो इधर ईमान भी नहा के तो शीशे के सामने खड़ी हो के अपनी कंघी वगैरह कर रही थी। तो दोनों बच्चे नहा के मुबीन जो है वो बाहर खेलने के लिए चला गया था और ईमान जो थी वो नीचे अपनी दादों के पास ना चली गई थी। तो फिर इधर टेरेस में अच्छी खासी धूप थी, तो मैं ना यहीं पे चटाई बिछा के बैठ गई। तो फिर आलू वगैरह और चावलों के लिए जो भी चीज़ें कटिंग करनी थी वो मैंने कट कर ली। फिर मैंने कहा इधर बैठ के धूप में कटिंग करके ना तो फिर मैं इनको ना किचन में जाके बना लूँगी। तो यहाँ पे फिर तकरीबन आज ना नाश्ता भी 11 बजे हुआ था और फिर लंच भी जाहिर सी बात है लेट ही फिर बनना था। और कुछ मुझे ये था कि बच्चों ने 11 बजे नाश्ता किया है तो फिर लंच अगर लेट भी हो जाएगा ना तो खैर है। तो ऐसे चावल पकते पकते ना पूरे 3 बज गए थे जब इन्होंने ना चावल खाए। वो भी इतने ज़्यादा नहीं खाए गए क्योंकि अभी तो इन्होंने नाश्ता किया था। तो लेकिन फिर मैंने कहा कि बाद में टाइम शाम को फिर ना दूसरे वो काम निकल जाते हैं, तो मैंने कहा चले मैं बना के रख लेती हूँ, अगर इन्होंने खाने हुए तो खा लेंगे। तो जैसे ही मैंने ना चावलों के अंदर आलू डाले तो लाइट जो थी वो ऑफ हो गई थी। तो इसलिए फिर मैंने ना जो वीडियो ना वो शूट नहीं किया। तो फाइनल पे अल्लाह का शुक्र है जब दम ताने लगी ना तो फिर लाइट आ गई। तो फिर मैंने कहा चलें कोई नहीं, अब लास्ट से ही थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। अब मैंने इसलिए बताया है कि आप ये ना समझे कि पता नहीं मैंने सेंटर से वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो यहाँ पे मैंने भी थोड़े से खाए थे, बच्चों ने भी बहुत कम चावल खाए। तो फिर ऐसे ही मैंने ना इसी कढ़ाई के अंदर पड़े रहने दिए। तो बच्चों ने बल्कि प्लेटों में भी थोड़े थोड़े छोड़ दिए थे, क्योंकि कुछ इन्होंने पैसे लिए और चीज़ खा ली थी, कुछ फिर लंच भी इन्होंने तकरीबन 11 सवा 11 बजे किया था। तो फिर भी मैंने इंसिस्ट किया कि चलें थोड़े से खा लें ताकि मैं काम से फारिग हूँ। और फिर मैंने इनको स्कूल का भी पढ़ाना था। मैंने कहा अगर स्कूल नहीं भी गए तो लेकिन पढ़ना ज़रूर है। तो फिर ये ना लंच करने के बाद मैंने 1 घंटा इनको पढ़ाया। तो यहाँ पे ये रात
का टाइम है तो बच्चे यहाँ पे लूडो खेल रहे थे। तो मैंने इन्हें पूछा कि क्या खाना है। ईमान ने कहा कि मुझे दोपहर वाले चावल दे दें। लेकिन मुबीन ने, ये जो अम्मी से मैंने एक दिन पहले पंजीरी बनवाई थी ना, तो इसने कहा मैं तो वही खाऊंगा दूध के साथ। तो फिर मैंने इसको पंजीरी दे दी और ईमान को दिए चावल। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे लूडो। तो मैंने इन्हें कहा कि जब तक मेरा किचन का काम ख़त्म नहीं होता तो आप लोग खेलो, फिर बाद में पढ़ना है। तो इन्होंने कहा चले मम्मा ठीक है। तो बच्चों को खाना चावल देने के बाद भी इतने ज़्यादा चावल बच गए थे। तो मैंने कहा चलें कोई नहीं, नेक्स्ट मॉर्निंग में या लंच में काम आ जाएंगे। तो इनको निकाल के मैंने बोल में जो है ना वो फ्रिज में रख। और ऐसे चावल निकालने के बाद फिर जो बर्तन थे वो मैंने धोए, सिंक और चूल्हा वगैरह साफ़ किया। और आज मैंने दही भी जमाना था। दही हफ्ते में तकरीबन ना 4 दिन मैं जमा लेती हूँ, क्योंकि सम टाइम एक दिन पहले का पड़ा होता है ना, तो फिर मैं नहीं जमाती क्योंकि खट्टा हो जाता है दही। ईमान तो बिल्कुल भी दही को मुँह भी नहीं लगाती, लेकिन मुबीन माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाता है। लेकिन अब सर्दी है ना तो मैं भी इतना ज़्यादा इसको नहीं देती, लेकिन ये फिर भी चोरी छुपे ना फ्रिज में से यक ठंडा निकाल के खाना शुरू कर देता है। तो मैं इसको फिर डांटती हूँ कि इतना ठंडा दही जो है ना, अब सर्दियाँ आ रही हैं ना खाया करो। तो फिर यहाँ पे बर्तन वगैरह धोने के बाद सिंक और ये सारे किचन की जो है ना वो मैंने सफाई की। और उसके बाद लास्ट काम रह गया था दही जमाना, तो वो भी मैंने फिर जमा लिया। तो इसी दौरान आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा बल्कि मेरी तरफ से आपको बहुत ही ज़्यादा थैंक्स होता है। तो यहाँ पे फिर दही भी साथ साथ जमाना था, उसके लिए भी दूध चूल्हे पे रख दिया। और साथ में ये चूल्हा वगैरह और शेल्फ्स वगैरह जो थी, इनमें जो थोड़ी बहुत चीज़ें वगैरह गिर जाती हैं वो मैंने साफ़ की। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ कि नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा मिलूँगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।